हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु शर्मा फिर से आपके साथ। आज हम कंजंक्शन का पार्ट 5 पढ़ेंगे। हमने लगभग 7-8 कंजंक्शंस कवर कर लिए हैं अब तक पिछले 4 वीडियोस में। तो जिसने ये वाला वीडियो पहली बार देख रहा हो वो पहले 4 वीडियोस भी देखें ताकि कंजंक्शंस का पूरा पार्ट कवर हो सके। तो देखें, आज हम देखेंगे कि कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमेशा पेयर में जोड़े में रहना पसंद करते हैं। कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमेशा पेयर में जोड़े में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं सर? जैसे नो सूनर के साथ हमें किसका प्रयोग करना होता है? देन का प्रयोग करना होता है। नो सूनर से जब वाक्य शुरू हो तो किसका प्रयोग करना होता है बीच में? देन का। अगर हार्डली स्कैर्सली से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो वाक्य के बीच में किसका प्रयोग हो सकता है? व्हेन का या बिफोर का। आइदर के साथ किसका प्रयोग होता है? और का, ये याद रखना है। उसके बाद नाइदर के साथ किसका प्रयोग होता है? नॉर का। इस प्रकार ये जोड़े हैं। ठीक है, इस प्रकार ये जोड़े में रहने वाले कंजंक्शन। इसी प्रकार ऑल्दो या दो। ऑल्दो या दो से जब सेंटेंस स्टार्ट हो तो दोनों वाक्यों के बीच में इन दोनों के साथ कौन से कंजंक्शन का यूज़ होना चाहिए? येट का यूज़ होना चाहिए। इस प्रकार से ये सभी जोड़े में रहने वाले कंजंक्शन है। ठीक है, याद रखेंगे। इनके साथ कोई और दूसरा कंजंक्शन नहीं आना चाहिए। जो जोड़े में दिया हुआ है वही हमेशा रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नो सूनर के साथ देन। ठीक है, नो सूनर से वाक्य प्रारंभ होने पर दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट से पहले 2 सेंटेंस चलेंगे कंटिन्यू। एक सेंटेंस यहाँ, एक सेंटेंस यहाँ। यहाँ नो सूनर आ जाएगा। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या लगेगा? देन। यानी जो जोड़े में रहने वाले कंजंक्शंस हमने पढ़े उनमें सभी में ये वाला नियम लागू होगा कि पहले पहला कंजंक्शन फिर जोड़े में रहने वाले के साथ जो कंजंक्शन दिया हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ हार्डली स्कैर्सली हो तो यहाँ व्हेन या बिफोर आ जाएगा, यहाँ आइदर हो तो यहाँ और आ जाएगा। इस प्रकार ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो आज की मेन इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या है? मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कंजंक्शन आज हम देख रहे हैं उनमें से कुछ कंजंक्शंस नेगेटिव हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी नेगेटिव कंजंक्शन से या एडवर्ब से यानी क्रिया विशेषण से वाक्य प्रारंभ करते हैं तो याद रखें उस पहले वाले वाक्य में क्या लागू होता है? इन्वर्जन लागू होता है। और सबसे बड़ी समस्या यही है। इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ईजिली समझ आएगा। पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखें। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इन्वर्जन क्या है सर। काफ़ी बार मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस हैं इन्वर्जन से पूछे जाते हैं। इन्वर्जन का अर्थ क्या होता है सर? इन्वर्जन का अर्थ है कि कोई दो चीज़ है उनको एक दूसरे के स्थान पर रख देना। तो हम यहाँ पर सेंटेंस में इन्वर्जन कर रहे हैं तो सर सेंटेंस में वो दो चीज़ें कौन सी है जिनको आपस में बदलना है? तो वो दो चीज़ें होती है सब्जेक्ट और वर्ब का स्थान आपस में एक दूसरे से बदल देना ही क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। एग्जाम्पल्स देखें। पहला सिंपल सेंटेंस है जिसमें इन्वर्जन नहीं हो रखा है जो कि गलत है। इसमें इन्वर्जन लागू होना चाहिए। वो क्यों लागू होगा उसका रीज़न आगे पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं होता क्या है। तो इस वाक्य का प्रारंभ हुआ सेल्डम एक एडवर्ब से, सब्जेक्ट आ गया ही, स्माइल्स। स्माइल्स यहाँ V1 में क्या है? SEIES। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है? SEIS। तो इस वाक्य को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वर्जन करना पड़ेगा। तो इन्वर्जन करने पर जो दिया गया एडवर्ब है और सबसे पहले जो कंजंक्शन दिया हुआ है उसमें तो कोई चेंज नहीं होता। हमने बोला सब्जेक्ट और वर्ब का स्थान आपस में बदलना है। तो देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मैंने डज बाहर निकाल कर हेल्पिंग वर्ब के रूप में रख दिया।
फिर आगे सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी। जब हमने यहाँ पे डज लगा दिया है तो यहाँ एस लगाने की अब आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं कि सर और कैसे हो। यहाँ हमने क्या किया, स्माइल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस था। ठीक है, यहाँ क्या था, स्माइल्स था, देखें अच्छे से, यहाँ स्माइल्स था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस था। ठीक है, और सब्जेक्ट था हमारे पास ही। हमने इन दोनों का स्थान बदल दिया जैसा कि हमने भी वाक्य में देखा। ठीक है, और देखते हैं। अच्छा सर, क्यों इन्वर्जन करना होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्यों इन्वर्जन करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है? तो देखें, जब कोई भी वाक्य निम्न एडवर्ब या कंजंक्शन, अब ये शब्द हमेशा याद रखने हैं, इन्हीं के साथ इन्वर्जन होगा, इनसे वाक्य शुरू होगा तो ये इन्वर्जन वाला नियम लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। तो याद करने के लिए पहला है हमारे पास नेवर, कभी नहीं, सेल्डम, कभी कभार, नो सूनर के साथ देन लगाना है, हार्डली स्कैर्सली के साथ व्हेन लगाना है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगाना है, अकेला नोर हो तो इन्वर्जन होगा, अंडर नो से वाक्य शुरू हो तो इन्वर्जन होगा। अच्छा सर, होता क्यों है? तो इन एडवर्ब कंजंक्शन से शुरू हो रहा हो तो सब्जेक्ट पर नहीं बल्कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य पर जो मेन वर्ब है, मेन एक्शन है सब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई भी वाक्य पढ़ते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तो सभी का ध्यान, पढ़ने वाले का ध्यान, रीडर का ध्यान किस पर जाता है? सब्जेक्ट पर जाता है। हाँ यार, सब्जेक्ट ने काम किया है ना, कि ये काम सब्जेक्ट ने किया है या इस आदमी ने किया है। ठीक है, जबकि यदि हमें सब्जेक्ट पर नहीं उसके काम पर फोकस करना हो, यार ये काम हुआ है, तब हमें क्या करना पड़ता है? इन्वर्जन करना पड़ता है ना, उस काम को दिखाने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए, उस पर एम्फेसाइज करने के लिए। तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य पर जोर देने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए इन्वर्जन का स्ट्रक्चर देखते हैं, इन्वर्जन का वाक्य का ढांचा देखते हैं, कैसे वाक्य बनेगा। कोई भी वाक्य सबसे पहले जो मैंने दिया है आपको एडवर्ब या कंजंक्शन, उनसे प्रारंभ करना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट लगाना है, मेन वर्ब लगानी है। अच्छा, याद रखेंगे अनिवार्य बात क्या है? अनिवार्य बात क्या है? हेल्पिंग वर्ब का होना, हेल्पिंग वर्ब का होना अनिवार्य है, तभी तो इन्वर्जन होगा। यानी ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रहना अनिवार्य है, तब जाके इन्वर्जन होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वाक्य इंग्लिश ग्रामर में ऐसे हैं जो बिना हेल्पिंग वर्ब के बनते हैं, अगर वो हमारे पास आ जाएं, और सबसे ज़्यादा वाक्य ऐसे ही आते हैं, वो हमारे पास आ जाएं जिनमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो सर इन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, है ना? इन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, ये सीखने के लिए देखते हैं अपन। इंपॉर्टेंट डाल के लिखिएगा, आराम से नोट्स भी बनाते रहिए। जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो और इन्वर्जन करना हो तो क्या करें सर? देखें क्या करना है हमें। ऐसे वाक्य में, ठीक है, बिना हेल्पिंग वर्ब वाली जो वाक्य हैं, ऐसे वाक्य में क्या मिलेगा हमें? या तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा मिलेगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया हुआ होता है। क्योंकि पूरे इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, व पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म के पॉजिटिव वाक्य ही ऐसे हैं जो बिना हेल्पिंग वर्ब के बन सकते हैं। पूरी इंग्लिश ग्रामर में इन दो टेंस की पॉजिटिव वाक्य ही हम बिना हेल्पिंग वर्ब के बना सकते हैं, बाकी किसी टेंस में कैसा भी वाक्य हो वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये दो वाक्य हमारे पास आ सकते हैं कन्फ्यूजन के लिए। इनमें इन्वर्जन कैसे करना है तो ध्यान दें। अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या बाहर निकाल लेंगे? हम डू बाहर निकाल लेंगे, और डू के साथ क्या लगा देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे लगाएंगे, बीच में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस दिया हो तो क्या करें सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस दिया हो तो क्या करें? डज बाहर निकाल लें और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। याद रखेंगे जब डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये जो पहले एस ई एस दिया होगा ये वाला, ये क्या करेगा? हट जाएगा, इसको हटा देना है ना? एस ई एस का प्रयोग एक ही बार करना है।
वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास आ जाए तो सर वर्ब की सेकंड फॉर्म से क्या बाहर निकालना है, डिड, और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फिर हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। याद रखेंगे डिड के साथ फिर वाक्य में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो इस प्रकार के 2-3 वाक्य हमारे पास हो सकते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हेल्पिंग वर्ब निकाल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है सर, फिर आगे क्या होगा, तो इनसे हमने हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल ली, इनसे हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लिए। ठीक है, अब वाक्य कैसा दिखाई देगा, जैसे देखें वाक्य आ जाए हमारे पास, सेल्डम शी मीट्स मी, कह रहा हो कभी कभी ही मुझे मिलती है, यानी ज़्यादातर नहीं मिलती है। अच्छा, मीट्स क्या है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS, जैसे कि हमने पढ़ा है अभी, इन्वर्जन करना है। अच्छा, क्यों करना है सर इस वाक्य में, क्योंकि वाक्य किससे शुरू हो रहा है, सेल्डम से शुरू हो रहा है, जो हमने याद किया है अभी कि कुछ एडवर्ब और कंजंक्शन है उनको याद रखना है, जैसे ही उनसे वाक्य प्रारंभ हो तो हमें इन्वर्जन करना है। तो यहाँ पर वाक्य स्टार्ट हुआ सेल्डम से, इसलिए तो ये गलत वाक्य है, तो इसका इन्वर्जन करना है। इन्वर्जन करना है तो याद रखेंगे जैसे मैंने सिखाया, तो इस एडवर्ब और कंजंक्शन में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर आगे क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। देखो मीट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से SEIS था तो हमने हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाली, डज, क्योंकि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब थी नहीं। ठीक है, फिर सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं किया, जैसे मैंने बताया कि जैसे डज लगाएंगे तो यहाँ से SES हट जाएगा, मीट बचेगा, और ऑब्जेक्ट में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला वाक्य देखिए, तो इसका ढांचा स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दिया, सबसे पहले एडवर्ब कंजंक्शन, फिर आगे डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ SES नहीं आया, और ऑब्जेक्ट, यानी V1 में अब SES लगाने की आवश्यकता नहीं। दूसरा वाक्य देखें, पहला गलत है, दूसरा इन्वर्जन है। नेवर यू अंडरस्टैंड मी, अंडरस्टैंड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, यू क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। चलो, तो नेवर यू अंडरस्टैंड हर, कि यार तुम कभी उसको नहीं समझते हो। चलो इन्वर्जन करते हैं, नेवर का नेवर, हेल्पिंग वर्ब लानी है सब्जेक्ट से पहले, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या बाहर निकाल लेंगे, डू, डू आ गया, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। अब डू के साथ V1 है, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, और हर का हर, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखें आप, नेवर माई टीचर पनिश्ड मी, पनिश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पनिश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा, क्यों होगा इन्वर्जन सर, नेवर आ रहा है इसलिए होगा, तो नेवर का नेवर आ गया। नेवर के बाद हमने क्या किया, V1 V2 से क्या बाहर निकाल लिया, डिड बाहर निकाल लिया। क्यों बाहर निकालिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चाहिए सर, हमें इन्वर्जन करना है सब्जेक्ट से पहले, ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद रख दिया। जब इसमें से V2 में से डिड निकल गया, आधी रह गई ना, ये आधी रह गई, मतलब क्या बचा, V1 बचा, और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट और V1। इस प्रकार से हमने वाक्य बनाए हैं और इस प्रकार से हमने इन्वर्जन सीखा है। ठीक है, तो अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 सेंटेंसेस हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनसे इन्वर्जन आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।